जमीन रजिस्ट्री के बदल गए हैं नियम। जानिए अब कैसे होगी रजिस्ट्री 2025 में। भारत के भूमि प्रशासन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी नए नियमों के साथ देश की संपत्ति रजिस्ट्री प्रणाली ने डिजिटल युग में कदम रखा है। यह आमूलचूल परिवर्तन न केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, बल्कि संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता और सुरक्षा के नए मानक स्थापित करता है। डिजिटल भारत की ओर एक नया कदम। भारत में जमीन और संपत्ति से जुड़े मामले हमेशा जटिल रहे हैं। पारंपरिक रूप से संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया समय लेने वाली, कागजी कार्रवाई से भरी और कई बार भ्रष्टाचार से ग्रस्त रही है। लंबी कतारें, अनावश्यक देरी और बिचौलियों का दखल, ये सभी चुनौतियां आम नागरिकों के लिए प्रमुख समस्याएं रही हैं। नई डिजिटल पहल इन समस्याओं को दूर करने का एक साहसिक प्रयास है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना, जिससे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिले और राष्ट्रीय विकास को गति मिले। नई व्यवस्था में संपत्ति रजिस्ट्री की संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। नागरिक अब घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में अपलोड किया जा सकता है, जिससे रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इस डिजिटल प्रणाली में आवेदकों को अपने दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है, जिनकी सत्यता की जांच सिस्टम द्वारा की जाती है। इसके बाद एक विशेष डिजिटल टोकन जारी किया जाता है, जो आगे की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। नए नियमों का एक प्रमुख हिस्सा आधार कार्ड से संपत्ति के स्वामित्व को जोड़ना है। यह कदम संपत्ति के वास्तविक मालिकों की पहचान सुनिश्चित करना है और फर्जी लेन देन की संभावना को कम करता है। आधार कार्ड से लिंकिंग के कई फायदे हैं। वास्तविक पहचान का सत्यापन, बेनामी संपत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण, दोहरे स्वामित्व दावों से बचाव, मृत्यु के बाद उत्तराधिकार प्रक्रिया में सरलता। यह प्रणाली भारत के उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी साबित होती है जहां भूमि विवाद आम है और जहां स्वामित्व के दस्तावेज अक्सर अस्पष्ट या विवादित होते हैं। इस अभिनव पहल के रूप में संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। यह प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि सभी पक्ष स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के लेन देन में शामिल हों। वीडियो रिकॉर्डिंग में निम्न तत्व भी शामिल होते हैं: सभी पक्षों की सहमति का स्पष्ट वक्तव्य, दस्तावेजों का दृश्य सत्यापन, बायोमेट्रिक सत्यापन जो आधार से जुड़ा होगा, लेन देन की मुख्य शर्तों का मौखिक पुष्टिकरण। यह डिजिटल साक्ष्य भविष्य के विवादों के मामले में निर्णायक प्रमाण के रूप में काम कर सकता है और न्यायालयों में मान्य माना जाएगा। नकदी रहित अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ते हुए नए नियम संपत्ति रजिस्ट्री से जुड़े सभी भुगतानों को डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य करते हैं। स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य प्रशासनिक शुल्क अब सीधे सरकारी खातों में जमा किए जाते हैं। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है। साथ ही आम नागरिकों को अतिरिक्त सुविधा शुल्क या अनौपचारिक भुगतान से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं जमीन रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया क्या है। नए नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया 4 चरणों में विभाजित की गई है। पहला चरण ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल पोर्टल पर पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेजों का अपलोड, प्रारंभिक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना। दूसरे चरण में आता है दस्तावेज का सत्यापन, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, संपत्ति के पिछले रिकॉर्ड की जाँच, खसरा खतौनी विवरण का मिलान। तीसरा चरण होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन, सभी पक्षों की उपस्थिति, दस्तावेजों का वीडियो सत्यापन, मौखिक सहमति की रिकॉर्डिंग। चौथा होता है डिजिटल हस्ताक्षर और भुगतान, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग, शेष शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल स्टाम्प पेपर का जनरेशन। पांचवें चरण में आता है डिजिटल दस्तावेज का वितरण, ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रजिस्ट्री दस्तावेज, QR कोड के साथ प्रमाणित प्रति, डिजिटल संग्रह में स्थायी रिकॉर्ड। नई प्रणाली में कई आधुनिक तकनीकी नवाचारों का उपयोग किया गया है, जिसमें पहला आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। संपत्ति रिकॉर्ड को सुरक्षित और अपरिवर्तनीय बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया गया है। यह संपत्ति का एक अटूट पारदर्शी इतिहास सुनिश्चित करता है, जिसके बाद में संशोधन नहीं किया जा सकता। AI आधारित प्रणाली दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जाँच करती है और संभावित धोखाधड़ी के पैटर्न का पता लगाती है। यह विशेष रूप से बड़े शहरों और महानगरों में मूल्यवान संपत्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। सैटेलाइट
सैटेलाइट आधारित जियो टैगिंग संपत्ति के वास्तविक स्थान और सीमाओं की पुष्टि करती है, जिससे सीमा विवादों को कम किया जा सकता है। नए डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम के अनेक लाभ हैं। पारंपरिक प्रणाली में जहां रजिस्ट्री में हफ्तों या महीनों का समय लग सकता था, नई प्रणाली में इसे मात्र 48 घंटों में पूरा करने का लक्ष्य रखती है। बिचौलियों और अनावश्यक शुल्क की समाप्ति से नागरिकों को सीधा आर्थिक लाभ होगा। अनुमानों के अनुसार एक औसत संपत्ति लेनदेन में 10 से 20% की बचत होगी। डिजिटल प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होने से भ्रष्टाचार के अवसर भी कम होंगे। प्रत्येक कदम रिकॉर्ड और ऑडिट किया जा सकता है। स्पष्ट डिजिटल रूप से प्रमाणित रिकॉर्ड से भूमि विवादों में कमी आएगी, जो भारतीय न्यायपालिका पर बोझ को कम करेगा। राज्य और केंद्र सरकारों को भूमि उपयोग पैटर्न, स्वामित्व रुझान और मूल्य वृद्धि का बेहतर विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। हालांकि इस परिवर्तन के अनेक लाभ हैं, कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता एक बड़ी चुनौती है। इसके समाधान के लिए सरकार ने जिला स्तर पर डिजिटल सहायता केंद्र स्थापित किए हैं, जहां नागरिकों को मुफ्त सहायता प्रदान की जाती है। कई क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी एक समस्या है। सरकार सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल वैन के माध्यम से यह सेवा दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा रही है। पुराने भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया जटिल है। विशेष स्कैनिंग तकनीक और OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इस चुनौती का समाधान किया जा रहा है। भारत की नई डिजिटल संपत्ति रजिस्ट्री प्रणाली एक साहसिक और आवश्यक कदम है। यह न केवल प्रक्रिया को सरल बनाता है, बल्कि ऐतिहासिक समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और अस्पष्ट स्वामित्व के मुद्दों को भी संबोधित करता है। डिजिटल रजिस्ट्री से भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, क्योंकि स्पष्ट संपत्ति अधिकार निवेश को आकर्षित करते हैं और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह भारत के डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः यह परिवर्तन आम नागरिकों के जीवन को सरल बनाने, उनके संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित करने और एक अधिक पारदर्शी कुशल प्रशासन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।